Hello everyone, welcome to my tutorial. Now let's move to our today topic. Our today topic is system of units. System of units में जाने से पहले हमें जो मेन थिंग एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए वो है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ये होता क्या है? अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम उसकी यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आई है, इन्वॉल्व हुई है. और इसमें बेसिकली हम इसका कंपैरिजन करते हैं कुछ बेसिक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसे हम एक यूनिट कहते हैं. और जो इसका रिज़ल्ट होता है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी का, इसे हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक यूनिट से एक्कम्पेनिड होता है बाद में. जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी होती है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होती है. तो हम चाहते हमारे पास जो यूनिट्स है वो हमारे पास लिमिटेड है और हमारी फिज़िकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लार्ज है क्योंकि ये आपस में इंटररिलेटेड है. इसलिए हम क्या चाहेंगे कि हम कम से कम यूनिट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें. और जो फिर मेजरमेंट होता है फिज़िकल क्वांटिटी का वो दो चीज़ों पर डिपेंड होता है. सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ यूनिट और उसके बाद दूसरा होता है कि फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी यूनिट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में कितनी बार आया. ये नॉर्मली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स. इसके बाद हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होती है. सबसे पहली होती है फंडामेंटल यूनिट्स. ना तो हम उसे किसी चीज़ से डिराइव कर सकते हैं और ना ही फर्दर अगर हमें एक यूनिट मिल गई तो हम उसे और चीज़ों में रिजॉल्व भी नहीं कर सकते हैं. ये होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स. बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं. और जो इनकी यूनिट्स होंगी फिर हमारे पास ये इन्हें हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स. अब हमारे पास 3 यूनिट्स आ गई, मास आ गया, लेंथ आ गया और टाइम आ गया. अब हम चाहते हैं कि बाकी सारी यूनिट्स को हम इसकी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि अगर हम अलग अलग तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इतनी सारी यूनिट्स को मैनेज करना. इसलिए हम बाकी सारी यूनिट्स को भी इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. और जो यूनिट्स को हम इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन यूनिट्स को हम कहते हैं डेराइव यूनिट्स. तो हमारा जो ये मेन चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये बना कहाँ से है? बेस यूनिट्स मतलब फंडामेंटल यूनिट्स प्लस डेराइव्ड यूनिट्स. इसके बाद हमारे पास आता है कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बेसिकली हमारे पास 4 तरह के कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. फर्स्ट सीजीएस. सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. सेकंड एमकेएस. एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड. ये जो सीजीएस और एमकेएस है ये दोनों मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब इनके जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होंगे ये 10 की पावर में होंगे. इसके बाद हमारे पास आता है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब फुट पाउंड सेकंड. ये जो फुट पाउंड और सेकंड है इसे हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं. टिल इंडिपेंडेंट जो यही सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंडिया में हमारे पास यूज़ होता था. और जो ये जो सीजीएस और एमकेएस यूनिट है ये हमारे पास फ्रांस में सेटअप हुए थे ये दोनों. इसके बाद हमारे पास जो यूनिट आता है वो होता है एसआई यूनिट. एसआई यूनिट मतलब यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम. ये इन तीनों से अगर हमें बाकी सब कुछ ऑब्टेन करना है तो वो हमारे पास हम उसे मैकेनिक्स में कर सकते हैं. पर फिर भी ये जो 3 यूनिट्स हैं हमारी मास, लेंथ और टाइम ये सफिशिएंट नहीं थी. अब इतनी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हम क्या उसे 3 यूनिट से कर सकते हैं? जो कि पॉसिबल नहीं है. इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर की 1960 में, जिन्होंने एक हमारे पास एक लॉजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट दे दिया जिसे हम एसआई कहते हैं. जो कि बना किस पर हुआ है? ये 7 बेसिक यूनिट्स को लेके बना हुआ है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लेके बना हुआ है. बेसिक यूनिट जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर है और मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है. ये हमारे पास फिक्स्ड है, ये तो है ही है. इनसे फिर बाकी यूनिट्स को डिराइव कर दो. ऐसे ही हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, प्लेन एंगल और जिसकी यूनिट है रेडियन. ऐसी सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये रेडियन, स्टेरेडियन इसकी यूनिट्स हैं. कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 रेडियन. तो जो रेडियन होता है बेसिकली ये मेरा होता है लेंथ अपॉन रेडियस. इसे हमें याद रखना पड़ेगा. इसके साथ ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं. सबसे पहला है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है. ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होता है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट.
इसके बाद हमारे पास आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब हमारी जो लाइट है वो वैक्यूम में एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। बेसिकली ये होता तो ये है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, पर फिर भी ये डेफिनेशन वो कई तरह से पूछ लेते हैं। डिफाइन 1 लाइट ईयर, तो हम क्या कहेंगे, एक लाइट वैक्यूम में एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो होगा हमारे पास 1 लाइट ईयर। ऐसे ही होता है हमारे पास पार्सेक। पार्सेक का मतलब होता है कि डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। मतलब एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जब वो एक एंगल सबटेंड करेगी 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क का, उसे हम क्या कहेंगे, 1 पार्सेक, जिसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये जो मैंने आपको रेडियन वाला फॉर्मूला बताया था, इससे हमारे पार्सेक की भी वैल्यू निकल जाती है। उसमें रेडियन ये था हमारा, रेडियन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, लेंथ अपॉन रेडियस या फिर हमारा डिस्टेंस, तो इससे हमारा डिस्टेंस निकल सकता है लेंथ अपॉन रेडियन। इसके साथ ही जो हमारा एसआई सिस्टम है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं बाकी सबसे पहले तो ये रैशनल है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसने एक यूनिटी दे दी। और पहले क्या होता था, हम अगर एमकेएस सिस्टम की बात करें उसमें क्या होता था, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो उसकी यूनिट जाउल है, हीट एनर्जी की कैलोरी है, पर इसने क्या कर दिया, हर एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक ही यूनिट मिलेगी। उसके बाद ये कोरेंट है, मतलब इसमें कोई भी न्यूमेरिक फैक्टर नहीं इन्वॉल्व, जो इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी होगी। ऐसे ही ये मैट्रिक भी है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैट्रिक मतलब जितनी भी इसकी यूनिट्स होंगी वो 10 की पावर में होंगी। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। ये जो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसे तक मतलब ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड ने इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। इसके साथ ही जो हमें कुछ एब्रीवेशंस आएंगे पावर ऑफ 10 में जो हमें याद रखने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो होता है एक नैनो, 10⁻⁻9। किलो को भी हम बेसिकली कई बार यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही अब आप सब एक बार पढ़ लेना, मैं आपके साथ ये वर्ड फाइल शेयर कर दूंगी। इस यूनिट में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है हमारे पास सबसे ज़्यादा, एक तो ये इनकी डेफिनेशंस, और एक आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें इसे यूज़ क्यों करना है। अगर हमें इतनी सी भी नॉलेज है तो ये चैप्टर हमारे लिए सफिशेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो।